हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये हमारा जो है वो लास्ट पार्ट रहेगा। और इसमें जो है हमने और जितने भी पार्ट हैं तो हमने सारे क्वेश्चन जो है वो MPSI 2017 में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा फाइनल पार्ट है। और इससे पहले के अगर आप पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके। तो बाकी के अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आपने सीरियसली मेरे वीडियो जो है देखे हुए हैं अच्छे से, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको देखा है। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकोटिन। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा निकोटिन पाया जाता है। और कॉफ़ी में जो है वो कैफीन पाया जाता है, ये भी याद रखना। और मॉर्फिन, मॉर्फिन से एक क्वेश्चन पूछा गया तो ये नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है। जो अफीम, मॉर्फिन को अफीम भी कहते हैं, तो अफीम में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा जो कि तम्बाकू हुआ। तो इसमें जो है वो निकोटिन नाम का जो है वो जहरीला पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो जेनेटिक्स, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ये जो है वो ग्रेगोर मेंडल इसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जेनेटिक्स की बात की गई है। तो जेनेटिक्स का सबसे पहले जो है इन्होंने किसके ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ से प्राप्त किया था। तो जो मटर का पौधा होता है तो उससे, जो मटर का बीज होता है तो उससे जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया था जेनेटिक्स। ओके। तो ये याद रखना है आपको। बाकी यहाँ पर हरगोविंद खुराना ये पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये इंडियन है। तो इनके द्वारा क्या हुआ था कि जो जीव कोशिकाएं होती हैं, जैसे डीएनए हुआ, तो जीव कोशिकाओं का नाभकों की रासायनिक संरचना जो होती है उसका अध्ययन किया था। और उन्होंने पाया कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स का निर्माण होता है वो डीएनए और आरएनए के जो है सहयोग से होता है। तो जीन जो रहते हैं वो डीएनए और आरएनए से मिलकर बनाए जाते हैं। ओके, मिलकर बने होते हैं। तो इनका नाम याद रखना है। अनुवांशिक से संबंधित है ये हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है कि मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार जो है वो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिल जाएंगे जो पिछली शिफ्टों में आए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। ओके। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ। ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये फेलोपियन ट्यूब होते हैं यहाँ पर। तो और ये जो रहता है यहाँ पर बात की जाए तो यूट्रस रहता है, और ये जो रहता है ओवरी रहता है। तो ओवरी के यूट्रस के थ्रू जो है यहाँ पर जो है वो फेलोपियन ट्यूब के तरह जो है वो एग जाता है। और यहाँ पर जो है ये वजाइना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको याद रखना है नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन मानव समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है, क्यों। तो ओजोन जो परत होती है तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट आती हैं सूर्य की किरणें, सूर्य से जो है वो अल्ट्रा वायलेट आती हैं तो उनको जो है वो अवशोषित करती है। ओजोन जो मोस्टली प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो प्रेजेंट होती है। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं तो उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन का जो फॉर्मूला आपको रखना है O3। ओके। तो ये एक एलोट्रोप होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया था, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, पराबैंगनी प्रकाश से बचाव के लिए कवच बनाती है एक तरीके से। ओके, तो याद रखना है। और ओजोन की जो स्मेल होती है ये भी पूछ लिया जाता है, ओजोन की स्मेल कैसी होती है। तो रोटन मतलब ये रोस्टेड फिश होती है ना, तो इस जैसी जो है वो इसकी स्मेल होती है ओजोन O3 की, याद रखना। और बाकी बात की जाए तो जो गैसें होती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ B2, मीथेन हुआ, तो इनको क्या है ये सोखती है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्टिफिशियली जो किडनी होती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये होता है डायलिसिस यानी अपोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, किडनी की बात हुई है यहाँ पर। तो किडनी के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो किडनी का जो वेट रहता है वो 140 ग्राम होता है, याद रखना 140 ग्राम वेट होता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट में जो रहता है वो कॉर्टेक्स रहता है, कॉर्टेक्स रहता है। और इनर पार्ट का हो जाता है
मेडुला होता है, इनर पार्ट में जो रहता है मेडुला रहता है, याद रखना। और यूनिट पूछ ली जाती है किडनी की, यूनिट क्या होती है, तो न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन। ओके, न्यूफ्रॉन जो रहती है वो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों ही जो है यूनिट होती है। तो याद रखना किडनी 1 मिनट में जो है करीबन 125 ml जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोरिक अम्ल होता है, तो बोरिक अम्ल होता है एक तरीके से माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यानी हल्की रोगाणुरोध होता है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और बोरिक अम्ल की बात की गई यहाँ पर, तो ये इसको जो है वो हाइड्रोजन बोरेट भी कहा जाता है। ओके, हाइड्रोजन बोरेट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ओके, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बोरेट भी कहते हैं। तो ये हो गया बोरेट और ये हो गया हाइड्रोजन, तो इसीलिए जो है ये नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर हुआ, और बात की जाए अल्कोहल हुआ तो इसमें जो है वो सॉल्युबल होता है, घुल जाता है बोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 जो है ये याद रखना है, और ये टॉक्सिक गैस होती है। इसकी स्मेल जो रहती है, बात की जाए तो जो माचिस अगर हम जलाते हैं ना तो जो स्मेल निकलती है ना तो उस जैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रसायन है जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़े अलग अलग दिए हुए हैं। तो वैसे आपने देखा होगा इथाइलिन, इथाइलिन होता है, या एसिटिलीन भी ऑप्शन दिया होता है। तो बात की जाए तो ये उसी का मेंबर होता है एक तरीके से। और एक और रहता है कैल्शियम कार्बाइड। ओके, तो कैल्शियम कार्बाइड भी। अब यहाँ पे देखिए कार्बाइड ऑप्शन दिया हुआ है, दरअसल इसका आंसर जो दिया था एग्जामिनर ने, तो कार्बाइड दिया हुआ है इसका आंसर। ओके, तो तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर तीनों चीज़ों में से जो आपको अच्छा लग, मतलब जो डेफिनेटली लगे कि हाँ ये आंसर है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड अगर आपको लिखा मिले तो कैल्शियम कार्बाइड लगाना। तो ये क्या करता है, कांटेक्ट करता है, मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है उसके कांटेक्ट करके ना ही जो है वो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से जो है वो हरे फलों को पकने में जो है वो मदद मिलती है। और एथाइलिन हमने देखा है तो एथाइलिन जो रहती है गैस रहती है वो एल्कलिन मेंबर की जो है वो गैस रहती है। तो ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर दरअसल दिया था कार्बाइड। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एथाइलिन भी है कार्बाइड भी है, तो सबसे पहले क्या कार्बाइड होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पूरा नाम होता है जिसकी वजह से जो है वो मॉइस्चर में मिलता है, उसके बाद जो है वो एसिटिलीन बनती है, और एथिलीन भी जो है उसी का पार्ट रहता है। तो सबसे पहले क्या कार्बाइड आता है, कैल्शियम कार्बाइड, तो इसीलिए यहाँ पर इसके द्वारा ऐसे आंसर लगाया गया है क्योंकि ये बाद में आती है। तो कार्बाइड याद रखना है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है। तो ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है वो रहता है नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी अप्रदीप्त जोन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण से क्या होता है। तो स्वपरागण से जो है वो इनब्रीडिंग होता है, यानी अंतः संकरण होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये मोस्टली जो है वो प्लांट रहते हैं, प्लांट से संबंधित होता है स्वतः परागण। तो प्लांट जो है वो याद रखना है इसका संबंधित। अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला जो फ्लोटिंग फोर्स होता है, यानी उत्प्लावन बल होता है, तो वो घटेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या बढ़ेगा, या हमेशा नियत रहेगा। तो हमेशा नियत रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो फैट जो रहता है हमारी बॉडी में वो जो है वो 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मुख रहता है हमारा, मुख गुहा रहता है, तो वहाँ पर जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो शुरुआत होती है पचना, तो कार्बोहाइड्रेट। ओके, और कार्बोहाइड्रेट ना दिया हो तो स्टार्च भी दिया होता है, तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखना है, स्टार्च भी ऑप्शन में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भकाल औसतन कितना होता है। तो एवरेज जो है वो ह्यूमन प्रेगनेंसी की लेंथ पूछी गई है कि कितनी होती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 36 से 38 सप्ताह। वैसे तो अगर देखा जाए तो 40 वीक होता है, पर यहाँ पर आंसर दिया हुआ था 36 से 38। तो 40 वीक आप याद रखना, क्योंकि मोस्टली किताबों में यही देखने को मिलता है। याद रखना, अगर आपसे डे पूछ लिया जाए तो 280 डेज। ओके, तो 280 डेज याद रखना। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए जो किताबों में दिया है, तो ये भी बहुत ही नज़दीक जो है वो आंसर दे दिए हैं इन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, तो इसका आंसर दरअसल आप याद रखना 30 से 40 के बीच में। ओके, बाकी आप अलग अलग किताबों में और देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैं अब जो लूसेंट में दिया है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 40 वीक जो है वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिप्नोसोमा जानवर से जानवर या मानव से संचारित होता है किसका? तो ट्रिप्सोनोमा आपने जो है वो प्रोटोजोआ डिसीज होती है एक तरीके से। तो ये प्रोटोजोआ होता है जो मक्खी लेके उड़ती है एक तरीके से। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, जो मक्खी रहती है वो सीसी फ्लाई होती है, तो नाम याद रखना। तो ये प्रोटोजोआ डिसीज होती है। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है तो वो ही होती है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ डिसीज होती है, जो कि प्रोटोजोआ रहता है वो सीसी फ्लाई लेके उड़ता है, जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे निकट और तथा सूर्य के अलावा है। तो ये क्वेश्चन हमने शायद पिछले वीडियो में ही देखा था, ये फिर से जो है अगले शिफ्ट में रिपीट हो गया है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीट हो गया है। अब जब भी आपको एग्जाम हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो पिछली शिफ्ट में अगर एग्जाम जो पेपर आ रहा है और आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, तो अच्छे से याद करके जाना उनको, और उनसे जो आसपास की चीज़ें हैं वो ज़रूरी कर लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा अल्फ़ा सेंचुरी। ओके, और सन भी एक तारा है, तो जो कि नियरेस्ट है, पर यहाँ पर सन के अलावा पूछा गया है, तो सन के अलावा जो है वो अल्फ़ा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऑप्शन है सूर्य की तरफ, सेकंड ऑप्शन है किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई संबंध नहीं है, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के विपरीत, चौथा ऑप्शन है सूर्य की अनुपस्थिति में। तो आंसर होगा अपोजिट ऑफ द सन, यानी सूर्य के जो है वो विपरीत जो है वो इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष जो है दो तरह के बनते हैं, एक प्राइमरी रहता है, एक सेकेंडरी रहता है। तो याद रखना, इसमें जो है वो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है वो इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के कंकाल में होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बोन रहती हैं वो एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी रहती हैं। तो हमने बताया था कि 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। अगर आपसे चाइल्ड पूछ लिया है कि बच्चों में कितनी होती हैं, तो 306। ओके, 300 या 306 आपको बीच में इतना आंसर मिल जाता है। ओके, तो 300 या 6 याद रखना। तो ये चाइल्ड में पाई जाती है। बाकी जो हड्डियाँ रहती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। और मनुष्य में जो सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेफिस कहते हैं, और सबसे बड़ी जो रहती है वो रहती है फीमर। ओके, जो कि जांग की रहती है। तो याद रखना, टीबिया हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि टीबिया हड्डी नामक। बाकी स्केलेटन सिस्टम अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा बहुत ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो उसे भी आप पढ़ लेना अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति वो अस्बेस्टस से प्रभावित वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है, तो उसका कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो जाहिर सी बात है, हम जो रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है, सांस लेते हैं, लंग्स जो रहता है, उसके थ्रू प्यूरिफाई हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है, तो उसके थ्रू निकलता है जो भी आगे जो क्रियाएं होती हैं। तो लंग्स जो है इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। ओके, जो कि स्पंजी रहते हैं। मोम जो रहती है एक स्पंजी रहती है, तो उसी जैसे के रहते हैं। और दो रहते हैं हमारे, एक लेफ्ट और राइट में दो लंग्स रहते हैं, फेफड़े रहते हैं। जो राइट वाला रहता है ना, वो बड़ा होता है कंपेयर टू अगर देखा जाए जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है। तो राइट वाला बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। ठीक है, और स्किन यहाँ पे दी हुई है, तो ये लार्जेस्ट जो है वो ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। अगला क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज दी जाती है? तो रेडियो किरण है जो कि सबसे क्या बोलती है कि लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव की होती है। और रेडियो वेव जो रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है। तो ये कहाँ से? आयनोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। ओके, तो आयन मंडल से जो भी ये वापस आ जाती है। और बाकी अगर हम बात करें तो लेयर सबसे जो निचली लेयर रहती है देखा जाए तो
निचली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, फिर उसका स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनस्फियर, मीजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर। तो ये लेयर को क्रम भी याद रखना है क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, रेडियो वेव की जो डिस्कवर किया था वो मार्कोनी किया था। ओके, रेडियो भी किया था तो मार्कोनी याद रखना। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहती है और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी रहती है, जो भेदन क्षमता है वो गामा की रहती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो कम रहती है, तो इसलिए उसकी जो है वो भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। तो एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, रेडियो वेव और गामा। ओके, तो याद रखना है। और जो अब यहाँ पर आया, जो मंडलों की बात हुई है, तो जो बात की जाए तो एरोप्लेन जो रहते हैं ना वो ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं, तो याद रखना है। जो गुब्बारे हुए और बात की जाए तो एरोप्लेन हुए, तो ये सब जो है ट्रोपोस्फियर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चीज़ को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होता है? तो ऑप्शन है उत्तल लेंस और समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ओके, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर आपने छोटे बचपन में, बोतल जो रहती है ना, तो बोतल का जो निचले वाला पार्ट रहता है, तो उसको फोड़ के नहीं, क्या करते थे, जैसे सूर्य है तो नीचे कागज रख के, तो उससे क्या है गर्म करते थे और वो जल जाता था, अगर आपने किया होगा बचपन में। तो या फिर ग्लास होता था, तो ग्लास का जो नीचे वाला पार्ट रहता है ना, तो बीच में मोटा रहता है, अगल बगल पतला रहता है, तो वो क्या है कॉन्वेक्स की तरह एक तरह से व्यवहार करता है, तो जिसकी तरह वो जल्दी से जल जाता था, बहुत ही एक रेस ही निकलती थी उसमें। तो अगर आपने किया होगा तो ये आपको आसानी से आंसर पता होगा, उत्तर लेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो वाहन होते हैं तो उसको पीछे देखने के लिए हम किसका, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सोलर कुकर में जो है वो कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो किसी ने आंसर नहीं दिया था, मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर कुकर जो रहता है उसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, याद रखना अवतल दर्पण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ले पीथ, बोनापन, या बात की जाए कर्ली टॉप ऑफ शुगर वीट या पीट एस्टर, ये सभी जो है वो प्लांट डिसीज हैं जो कि वायरस से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं को कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो क्रोमोजोम की बात की गई है यहाँ पर, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो 46 होते हैं। अगर पैर की बात की जाए तो 23 का एक पैर होता है, तो दो पैर होते हैं 23 का, याद रखना है। ओके, क्रोमोजोम नेम किसके द्वारा दिया गया था? वेल्ड्रे को द्वारा दिया गया था, वेल्ड्रे के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लार स्टार्च को किस में अपघटित करता है? तो यहाँ पर दरअसल ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, जो ऑप्शन देना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए मॉल्टोज। ओके, तो मॉल्टोज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी यहाँ पर आंसर जो दिया था वो ग्लूकोज दिया था, तो ग्लूकोज नहीं है, मॉल्टोज जो है आंसर होगा इसका। कि जो लार रहती है स्टार्च को अपघटित करके नहीं मॉल्टोज में कन्वर्ट करती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि सलाइवा जो रहता है, सलाइवा में जो एंजाइम रहता है अमाइलिस, तो वो जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो अभ्रक जो रहता है वो इलेक्ट्रिकली में यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार जो है वो धड़कता है या स्पंद करता है? तो ये 72 बार करता है एक मिनट में, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। अब यहाँ पे हार्ट की बात हुई है, तो हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने शरीर का जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ओके, और एक पंप में, अगर एक पंप की बात की जाए तो 70 ml जो है वो बात की जाए तो ब्लड जो है वो पंप करता है हमारा हार्ट, और इसका वेट जो रहता है वो 300 ग्राम के करीब रहता है हार्ट का। ठीक है, और जो पल्मोनरी वेन रहती है वो हमेशा प्यूरीफायर ब्लड जो रहता है उसको कैरी करती है, याद रखना। और पेस मेकर, एक पेस मेकर जो है वो यंत्र रहता है, वो क्या करता है, जो हार्ट बीट रहती है तो उसको जो है वो कम या ज़्यादा करने में जो है मदद करता है।
तो ये भी याद रखना। ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 120 से 80 के बीच रहता है। ये जो है वो सिस्टोलिक होता है और ये जो है वो डायस्टोलिक होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें, दोनों ही चीज़ें याद रखना है। और ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं हम सिस्मोनोग्राफ ग्राम मीटर से जो है वो करते हैं, सिस्मोनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, भूख, जल संतुलित तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भी हमारा शरीर का तापमान मेंटेन करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। और तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। जो हमारा मास्टर ग्लैंड होती है ना, प्यूटिटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो अगर आपसे पूछ लिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्रंथि को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस याद रखना। और बात की जाए तो ब्रेन का पार्ट होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये याद रखना। और ये जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये डक्टलेस रहती है, ब्लड के थ्रू जो भी हार्मोन्स होते हैं ना वो अलग अलग जगह पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्लों को रखने के लिए किस बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? तो अम्ल जो एसिड रहते हैं ना, तो उसको रखने के लिए हम किस जो है वो बात की जाए कंटेनर का यूज करते हैं, तो लेड के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कौन सी इकाई है? तो सबसे छोटी जीवित सेल की पूछा गया है, तो सेल माइक्रोप्लाज्मा जो रहती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और साइटोलॉजी जो है, स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये भी याद रखना। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल का निर्माण किया था, एक तरीके से इन्वेंट किया था। ओके, 1966 66 5 में, ओके, 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने। इसकी जो संरचना रहती है ना हुक की तरह होती है। तो रॉबर्ट हुक और हुक, तो दोनों से आपको कंपैरिजन थोड़ा याद हो जाएगा कि अगर आपसे पूछ लिया है कि सेल की संरचना कैसी होती है, तो एक हुक की तरह होती है। ओके, और लार्जेस्ट सेल जो रहता है वो न्यूरॉन रहता है। अगर आपसे बिगेस्ट पूछ लिया जाए, तो जो ऑस्ट्रिच रहता है, शुतुरमुर्ग का अंडा रहता है, तो उसका होता है। तो ये भी याद रखना, दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। तो इतनी चीज़ें कुछ नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रेसिर पाइन का उपयोग किया जाता है। तो रेसिर पाइन का जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, रक्तचाप रहता है, उसको कम करने में हम यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रेविटेशनल की बात की गई है, तो आप सभी को पता होगा न्यूटन जो है इसका आंसर हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा जो है वो दिया गया था ग्रेविटी का लॉ। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को फुलाने के लिए किस हवा की आवश्यकता होती है? तो गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। तो वो क्योंकि वो हल्की होती है बहुत ही, और एक इनर्ट गैस है हीलियम, याद रखना। इनर्ट गैस जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, शून्य ग्रुप में आती, शून्य ग्रुप जो रहता है उससे संबंधित है इनर्ट गैस। और अगर आपसे पूछ लिया है कि जो समुद्र में जो डाइव करते हैं, मतलब अंदर जाके नहीं बहुत सी चीज़ें खोजते हैं, तो जो सिलेंडर रहता है तो उनकी उसमें कौन सी गैस यूज करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन। ओके, दोनों को मिक्स करके नहीं वो सिलेंडर में भरते हैं, उसके बाद जो है वो समुद्र के अंदर जाके नहीं बहुत सी चीज़ों का जो है वो अध्ययन करते हैं, बहुत सी चीज़ें पता लगाते हैं। ओके, और एरोप्लेन का अगर आपसे पूछ लिया है कि एरोप्लेन में टायर में जो है वो हवा जो भरी रहती है या कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो लिनसीड जो रहता है और कास्टिक सोडा जिसे NaOH कहते हैं। ओके, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। ओके, तो ये क्या होता है? साबुन का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप बार बार वीडियो को देखिएगा, बाकी शुरुआत से, एक बार से काम नहीं बनने वाला। इससे क्या, आप बार बार देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप इस माध्यम से जुड़ सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।